वालेकुम नाजरीन। आज ईरान ने फिर साबित कर दिया कि जब बात उम्मत मुस्लिमा और मजलूम फ़लस्तीन की हो तो वो किसी से डरता नहीं है, झुकता नहीं है। तेहरान से लेकर गजा तक ईरान ने दुश्मन के जासूसों को बेनकाब किया है, मौसाद के नेटवर्क को तोड़ा है और ज़ियोनी हुकूमत की नस्लकुशी पर दुनिया को सीधा चैलेंज दिया है। रूस हो, मगरिब हो या अमेरिका, ईरान ने साफ कर दिया कि उसका इत्तेहाद, उसकी गैरत, उसका अज़्म दुश्मन के हर खेल को तोड़ने के लिए काफ़ी है। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि ईरान ने मौसाद के 20 जासूसों को पकड़ा है। तेहरान से आज एक बड़ी खबर, ईरान की अदालती निजाम ने ऐलान किया कि हालिया महीनों में इजराइल की जासूसी एजेंसी मौसाद के लिए काम करने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अदालती तर्जुमान असगर जहाज़निगिरी ने साफ कहा कि ज़ियोनी हुकूमत के जासूसों और एजेंट्स के लिए कोई नरमी नहीं होगी और सख्त सजाओं के साथ इन्हें मिसाल बनाया जाएगा। नाज़रीन, इसी हफ्ते ईरान ने एक माहिर रोज़बियावादी को फांसी दी जिसे इजराइल के लिए जासूसी और एक दूसरे अनाविक माहिर की मालूमात देने का मुजरिम करार दिया गया था। वो माहिर जून में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। जहाज़निगिरी ने बताया कि 20 गिरफ्तार अफराद में से कुछ पर इल्ज़ामात हटाकर रिहा कर दिया गया, मगर बाकी पर मुकम्मल तहकीकात जारी है और जैसे ही जांच पूरी होगी पूरी तफसील सामने लाई जाएगी। इस साल ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में फांसी की सजाओं में खास इजाफा हुआ है। सिर्फ महीनों में कम से कम 8 लोगों को फांसी की सजाएं दी गई है। याद रहे, जून में इजराइल ने ईरान के 12 दिनों के मुसलसल हवाई हमले किए जिनका निशाना बने ईरान के आला जनरल्स, अनाविक माहिर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जहां तक कि रिहायशी इलाके भी। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश इजराइल के ऊपर की। हुकूकी तंजीम हरना के मुताबिक 12 दिनों के इजरायली हमलों में 1190 ईरानी शहीद हुए, जिनमें 436 आम शहरी और 435 सिक्योरिटी अफसर शामिल थे। जबकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के जवाबी हमले में 28 लोग मारे गए हैं। नाज़रीन, अब यह देखना है कि ईरान की यह सख्ती आने वाले वक्त में मौसाद के नेटवर्क को कितना कमज़ोर कर पाती है और क्या यह जासूसी जंग यही थमेगी या और तेज़ होती जाएगी। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरानी सदर का पैगाम। आज 9 अगस्त 2025 को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामी जमहूरिया न्यूज़ एजेंसी इरना के दौरे पर जर्नलिस्ट डे के मौके पर तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने खिताब में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि किसी भी मुल्क की असल ताकत उसका इत्तेहाद और आपसी हम आहंगी होती है। सदर ने साफ कहा कि कोई भी मुआशरा तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वो मुख्तलिफ सोच और अजवाक को लड़ाई झगड़े के बिना एक पुरअमन फ्रेमवर्क में कबूल ना करे और साथ रहने की इजाज़त ना दे। उन्होंने 12 दिन की जंग का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान ये साफ हो गया कि हमारे मुल्क और माशरे का इत्तेहाद दुश्मन के हमलों के सामने किसी तरह ताकत, ईमान और ज़िंदगी से मोहब्बत पैदा करता है और एक ऐसी यकजहती जो दुनिया के लिए भी नामुमकिन थी। पेज़ेश्कियान ने इराक से लेकर अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ओमान और कतर तक तमाम हमसाया मुल्कों के बेमिसाल ताउन और इजरायली अमेरिकी हमलों की खुली मुजम्मत का जिक्र किया और इसे कानून के खिलाफ करार दिया। उन्होंने वाजे किया कि ईरान की पॉलिसी यही होनी चाहिए, हम अपने पड़ोसियों और मुसलमान भाई बहनों के साथ इत्तेहाद बरकरार रखें और एक मुश्तरका नज़रिया दुनिया के सामने पेश करें। वहीं आप तीसरी खबर देखें, रूस ने शाहिद 136 ड्रोन पर किया मुकम्मल कब्जा।
दोस्तों, रूस और ईरान के दरमियान फौजी ताउन में अब एक ऐसा मोड़ सामने आ गया है जिसने रूस ने अल्बोगा फैक्ट्री में ईरानी ड्रोन शाहिद 136 जैसे रूस में गैरान कहा जाता है कि पैदावार लगभग मुकम्मल कब्जा कर लिया है। अब तकरीबन 90% पुर्जे और टेक्नोलॉजी रूस में ही तैयार हो रहे हैं और इस ड्रोन को पहले से ज्यादा फातिल और मुश्किल इंटरसेप्ट बना दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की इस तेज तरक्की में ईरान में बेचैनी है। तेहरान को महसूस हो रहा है कि अरबों डॉलर के फौजी ताउन के बावजूद उसे ना मुनासिब माली फायदा मिला और ना ही रूस से वो सियासी या ऑपरेशनल सपोर्ट जिसकी उम्मीद थी। खासकर जून में 12 दिन तक चले इजरायली हमलों के बाद तेहरान का साफ तौर पर कहना है कि रूस अब इस ड्रोन को अपडेट वर्जन न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुमकिन है कि ईरान को भी बेचने लगे, मगर तमाम टेक्नोलॉजी और पैदावार पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए। ईरानी ताजिया निगार अली अकबर दारिनी के मुताबिक ये रिश्ता अब एक साथ ताउन भी है और रूस का रवैया साफ है। अपने मफादात पहले, फिर कोई हलीफ है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और किस तरीके से रूस यूक्रेन की जंग में शहीद 136 ड्रोन ने तबाही बरपाई है, वो मंजर लोगों के सामने है। वहीं आप चौथी खबर देखें, इस्माइल बगाई ने सख्त बयान देते हुए कहा, शहर गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और वहां के बाशिंदों को जबरी बेदखल करने का मंसूबा दरअसल फलस्तीनी कौम की नस्ल कुशी को मुकम्मल करने की कोशिश है। उन्होंने वाजे किया कि ज़ियोनी हुकूमत पर तारीखी सरजमीन फ़लस्तीन में जंगी जुर्म और नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के तहत दुनिया की 2 बड़ी अदालतें यानी अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत और अंतर्राष्ट्रीय अदालत इंसाफ में मुकदमा चल रहा है और गजा में लिया गया ये गैर कानूनी फैसला इजराइल के हाथों होने वाली नस्ल कुशी का एक और ठोस सबूत है। इस्माइल बकाई ने जोर देकर के कहा कि यूएन और दुनिया की तमाम हुकूमतों का कानूनी और अखलाकी फर्ज है कि वो अमेरिका और कुछ दूसरे मगरबी मुल्कों की मदद से जारी इस ज़ियोनी हुकूमत की वहशियाना चीज़ों को रोके और असरदार कदम उठाए। तर्जुमान ने यह भी बताया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने OIC के सेक्रेटरी सऊदी अरब, जहां इस्लामी ताउन तंजीम का हेडक्वार्टर है, और तुर्की जो फिलहाल इस तंजीम का सदर है, उससे गजा के मामले पर एक हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। नज़रीन, ईरान के ये बढ़ते कदम किस तरीके से जंग को और बढ़ाएंगे और ईरान के इन कदमों ने दुनिया को पैगाम साफ दे दिया है कि किसी भी कीमत पे ईरान न डरने वाला है न झुकने वाला है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।